तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है जीवाणु से जनित रोग। जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं वो रोग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला इसमें रोग है हमारा प्लेग। प्लेग किसके कारण होता है? पसीनिया पेस्टिस। पसीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? चूहे के काटने पर। जैसे हम सोते हुए हैं रात में से चूहा हाथ में काट गया, पैर में काट गया। अधिकांश चूहा पैर की उंगली में या फिर हाथ के अंगूठे में कहीं काटता है। तो चूहे के काटने से एक भयंकर जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या होता है, इससे बुखार, ठंडापन शरीर में, थकान व रक्त का स्राव यानी कि रक्त बहने लगता है, जो किस में परिवर्तित हो जाता है? काले रक्त में। यानी कि हमारे खून का रक्त, जो हमारा खून का रंग है, रक्त का रंग है, वो काले रंग में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं हम? काली मृत्यु भी कहते हैं, ठीक है। चूहों से, इसलिए हमें चूहों से बचकर रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टीबी रोग। क्षय रोग भी बोलते हैं इसको और तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो कारण है, मुख्य कारण, कोई टीबी ग्रस्त रोग है, यानी कि किसी को टीबी है और वो छींक रहा है या खांस रहा है, या उसकी लार के संपर्क में हम आ रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं आदि से, यानी कि किसी भी टीबी से जो पीड़ित व्यक्ति है उससे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। उसके खांसने से, उसके छींकने से और उससे बातचीत करते वक्त हमें थोड़ी डिस्टेंस रखनी चाहिए, ठीक है, जिससे जो वायरस है हमारे संपर्क में ना आ पाए, ठीक है। तो इसका लक्षण क्या है? उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार आता है। किसे? टीबी वाले को। खांसी और खांसी के साथ खून आना, खांसी के साथ थूक में खून आना, तेज बुखार भी निरंतर बुखार आता है, ठीक है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाता है? बीसीजी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काली खांसी। काली खांसी कौन सी जीवाणु के कारण होती है? बैसिलस या बोर्डेला या पर्टुसिस। बैसिलस या बोर्डेला पर्टुसिस। इसके लक्षण क्या है काली खांसी के? तेज बुखार, खांसी और जलन, छाती में दर्द यानी कि सीने में दर्द होता है, जलन होती है और तेज बुखार भी आता है। प्रभावी अंग फेफड़े यानी कि फेफड़े या लंग्स को प्रभावित करता है। किसको? लंग्स को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा टिटनिस। टिटनिस किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिससे हमें टिटनिस रोग हो जाता है। कारण क्या है इसका? घाव, दुर्घटना, अंजिरमा उपकरण, यानी कि कोई लोहे की चीज़ लग जा या दुर्घटना में चोट लग जा, तो उसमें क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होने के अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। या कोई लोहे की चीज़ लग जाती है हमारे, तो उससे क्या होता है, टिटनिस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी कोई लोहे की चीज़ या दुर्घटना हो जाए तो टिटनिस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। लक्षण क्या है? पेशीय दृढ़ता, जबड़ा बंद व शरीर खिंच जाता है, यानी कि हमारा शरीर जो है अकड़न महसूस करता है। अभी हम सपोज करो हमारे हाथ पे चोट लग जाए, कोई लोहे की चीज़ लग जाए जिससे हमारे शरीर में घाव हो जाए, और घाव में उसमें क्या होगा, धीरे धीरे एक अकड़न सी पैदा हो जाएगी, ठीक है। घाव के 24 घंटे के बाद एटीएस का टीका लगाया जाता है, यानी कि जैसे कि हमारे घाव हुआ तो 24 घंटे के अंतराल के पश्चात क्या होता है, एटीएस का टीका लगाया जाता है। प्रभावी अंग क्या होता है इसमें? तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। जो हमारी पेशियाँ हैं वो क्या होती हैं, अकड़न महसूस करती है। हमारा शरीर जो, हमारे अंग जो है अकड़न महसूस करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड कौन से जीवाणु के कारण होता है? सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। कारण क्या है इसका? अशुद्ध जल व भोजन से मक्खियों द्वारा, यानी कि जो हमारा भोजन होता है, मक्खियाँ जो है नालियों में या फिर किसी यानी कि गंदे चीज़ पर बैठकर खाने पर बैठ जाए, तो उससे कौन से रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? टाइफी, ठीक है। टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो हमें अपने भोजन को मक्खियों को अपने भोजन से दूर रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे भोजन पर मक्खियाँ ना बैठे, या मक्खियाँ जिस भोजन पर बैठ जाए उससे जो है परहेज़ करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लक्षण क्या है उसके? तेज बुखार व आंतरिक दीवार में फोड़े, यानी कि आंतरिक दीवार में क्या होता है, इसमें फोड़े होते हैं और तेज बुखार। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया। निमोनिया जिसे हम ओल्ड मैन डिसीज़ भी बोलते हैं। जैसे निमोनिया हो जाता है तो उसे एक बुढ़ापे वाली फीलिंग आती है। कैसी? बुढ़ापे वाली फीलिंग, ठीक है। जैसे खांसता है वो, और उसके जो है इससे लंग्स प्रभावित होते हैं, लंग्स को प्रभावित करता है कौन? निमोनिया। जीवाणु कौन सा होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, ठीक है। प्रभावी अंग कौन सा होता है? यह रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे फेफड़े ऐसे कार्य करने लगते हैं जैसे बूढ़े लोग खांसते हैं नहीं, जैसे बूढ़े लोग खे खे करते रहते हैं बेचारे, तो उसी की तरह इसमें हमें ऐसी फीलिंग आती है, ओल्ड मैन की तरह फीलिंग आने लगती है निमोनिया से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम हैजा, इसे नोट कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट है हमारा हैजा। हैजे में कौन सा जीवाणु प्रभावित करता है? विबेरियो कोलेरी, यानी कि विबेरियो कोलेरी जीवाणु द्वारा हमें हैजा रोग हो सकता है, ठीक है। निर्जलीकरण से बचने के लिए रोगी को क्या दिया जाता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रभावी अंग क्या होता है? छोटी आंत को प्रभावित करता है हैजा। हैजा किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत को। तो हमारे जो महत्वपूर्ण रोग थे जीवाणु से संबंधित, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।